नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए अब पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे। और साथ ही 100 उस प्रकार के पॉलिटी के प्रश्न है जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ ही इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पॉलिटी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो संसद का है। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा। संसद दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है संसद, याद रखिएगा। लोकसभा दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। और राज्यसभा दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में है। राष्ट्रपति दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में साथी राष्ट्रपति का पद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति का बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दोस्तों बी होगा इसका सही उत्तर। राज्यसभा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन अनुच्छेद में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 54 में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अनुच्छेद याद रखिएगा 54 हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। देखिए अगला प्रश्न कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसे बताया गया है अनुच्छेद 155 में दोस्तों इन्हें बताया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों लॉक कीजिए, कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, अनुच्छेद 164 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन अनुच्छेद में दोस्तों आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो इसे बताया गया है अनुच्छेद 352 में इसे बताया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है? तो अनुच्छेद 324 में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 324 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न कहता संविधान के किस अनुच्छेद में कहता उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है? दोस्तों कौन अनुच्छेद में बताया गया है?
उच्च न्यायालय के गठन के बारे में तो बताया गया है अनुच्छेद 216 में बताया गया, अनुच्छेद साथी 216 में बताया गया है उच्च न्यायालय के गठन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है? तो अनुच्छेद 315 में बताया गया, अनुच्छेद साथी 315 में इन्हें बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग साथी किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का दोस्तों संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, इसका उत्तर राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था संविधान के किस अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार पूछा जा रहा है साथी, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कहता न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा 25 वर्ष, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का दोस्तों प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत बताया गया है। तो अनुच्छेद दोस्तों 165 इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, अनुच्छेद दोस्तों 50 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन भाग में दोस्तों बताया गया है? तो भाग 2 में इसे बताया गया है। तो इस प्रश्न का भी साथी सही जवाब ऑप्शन बी के साथ लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कहता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कहता क्या है? क्या होता है दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10 भाग दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल, कहता जवाहरलाल नेहरू और सच्चिदानंद सिन्हा दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष
चुना गया। और सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न दोस्तों कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है? संविधान के कौन अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 75 के क में दोस्तों दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? संविधान का कौन अनुच्छेद दोस्तों देता है? तो उस अनुच्छेद का नाम है 249। अनुच्छेद दोस्तों 249 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है संसदीय व्यवस्था में कहता शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? कौन देश का देन है? तो भारत देश का दोस्तों देन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? कौन भाग में है दोस्तों? तो यह भाग है आपको 3 में। किस भाग में? तो भाग 3 में दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत कहता किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? कितने दिनों तक दोस्तों बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? कौन देश से दोस्तों लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से साथी लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? भारत का राष्ट्रपति दोस्तों अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कहता राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश दोस्तों कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए लागू रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ लॉक हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का दोस्तों होता है? यह होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का साथी होता है। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? उसका दोस्तों नाम क्या है? तो इसका साथी नाम है लोक लेखा समिति। ऑप्शन दोस्तों ए में इसका सही उत्तर दिया गया है, हो जाएगा लोक लेखा समिति इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद दोस्तों 5 में बताया गया है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष।
कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? किसने दोस्तों प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। भारत के संदर्भ में कथा पंथ निरपेक्ष शब्द का सही तात्पर्य क्या है? इसका दोस्तों सही तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका दोस्तों संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में दोस्तों किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? इसका उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? संविधान के कौन अनुच्छेद में दोस्तों समता के अधिकार का कहता है प्रावधान है? इसका उत्तर दोस्तों बताइए क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? कौन अनुच्छेद दोस्तों करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता डैश कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाता है? कौन दोस्तों कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन बी को दोस्तों लॉक कर दीजिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता दोस्तों भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कौन देश के संविधान से दोस्तों लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, अमेरिका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में दोस्तों कहाँ किया गया है? तो किया गया है प्रस्तावना में। ऑप्शन साथी ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और जापान दिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब अमेरिका हो जाएगा। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? तो अमेरिका देश में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का था एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है? एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है? तो कितना बैठक आवश्यक है? तो 2 बैठक दोस्तों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों कौन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? कौन अधिनियम के द्वारा दोस्तों किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को
बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका उत्तर दोस्तों बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 दोस्तों, इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? कौन अधिनियम के द्वारा दोस्तों बनाई गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बनाई गई। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न कहता है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान डैश द्वारा शामिल किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शामिल किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहता किस अधिनियम द्वारा दी गई है? कौन अधिनियम द्वारा दी गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न कहता है भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? कौन देश से साथी इन्हें लिया गया है? तो कनाडा देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई? कौन अधिनियम द्वारा साथी दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? कितने अधिवेशन दोस्तों आयोजित किए गए थे? 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के दोस्तों कानूनी सलाहकार आपसे पूछा जा रहा है, BN रॉ हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का साथ ही सही उत्तर लॉक कर लीजिए। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? दोस्तों जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों इन्हें लिखा है। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था इन्हें। ऑप्शन ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष दोस्तों पूछा जा रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? संविधान में दोस्तों हमारे राष्ट्र का उल्लेख कौन नाम से किया गया है? तो उसका नाम है भारत और इंडिया। ऑप्शन सी साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत डैश है। भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन ए साथी इसका सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर बताइए। कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और संघ राज्यों का गठन किया था? दोस्तों इसका उत्तर कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प ए के साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? किसमें दोस्तों निहित है? तो संसद में निहित है। किसमें साथी? संसद में याद रखिएगा निहित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया है? किसके द्वारा दोस्तों प्रदान किया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है 1 अक्टूबर 1953 को
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को दोस्तों हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से दोस्तों संबंधित है? तो भाग 2 संबंधित है। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर, भाग 2 संबंधित है। कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार का स्वतंत्रता दोस्तों प्रदान करता है? तो यह करता है 6 प्रकार का। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है किसी अपराध के लिए कहता अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 21 के 3 में दोस्तों इन्हें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? किस तरह का अधिकार है? मौलिक अधिकार है दोस्तों। किस तरह का अधिकार है? मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? साथ ही इसका उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 27 हो जाएगा। कौन अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद दोस्तों 27 इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान के बारे में बताया गया है? किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 29 में दोस्तों बताया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? मौलिक अधिकार दोस्तों कौन निलंबित कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन बी दोस्तों लॉक कर दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति किसके पास है? किसके पास है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान के कौन भाग में दोस्तों इन्हें बताया गया है? तो भाग 4 में इन्हें बताया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता दोस्तों मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों इसे बताया गया है? अनुच्छेद 51 के क में इन्हें बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? कौन राज्य में दोस्तों लागू है? तो गोवा में लागू है। गोवा की राजधानी पणजी दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, नीति आयोग का, इनमें से कोई नहीं। किसका होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति अगर बोला जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चला सकता है? कौन चला सकता है? संसद दोस्तों चला सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर आप लोग बताइए। क्वेश्चन कहता है किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। किसे दोस्तों निर्विरोध चुना गया था? एन संजीव रेड्डी को चुना गया था। कहता है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों पूछा जा रहा है, बताइए किससे है साथी इसका संबंध? तो नगर पालिकाओं से इसका संबंध है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 75 में बताया गया है इसके नियुक्ति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है साथी कहता संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है? अनुच्छेद 124 में बताया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता संविधान के किस अनुच्छेद में विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 245 के अंतर्गत दोस्तों यह बताया गया है। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? कौन अनुच्छेद दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा? कौन अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 200 के द्वारा। तो ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न का साथी सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न का था संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 39 के क में दोस्तों बताया गया है इसके बारे में। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 44 में दोस्तों बताया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है? कौन अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 312 में है। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए इसका सही जवाब। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों बुला सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का दोस्तों अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न दोस्तों है भारत के कौन से प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? इस 4 विकल्प में से कौन विकल्प हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर? बताइए साथी इसका सही उत्तर मनमोहन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता है भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किसमें निहित है? किसमें दोस्तों निहित होता है? केंद्र सरकार में निहित होता है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को डिस्कस किए जो सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो साथी आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।